तो एक और वैसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। वो ये थी कि बाबा जी मोबाइल कैसे लेते हैं, लैपटॉप कैसे लेना है, ये सारे जो सिस्टम मामलात हैं। आईफोन रखे हुए हैं बच्चों ने, सैमसंग मोबाइल, लैपटॉप शैपटॉप, ये बाबा जी बड़ा हैवी सीन है। ये सीन क्या है यार, लेते कैसे हैं? मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। और ज़ाहिर बात है, आप यूरोप में हो तो कोई चक्कर ही नहीं है, ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सारा तरीका बताऊंगा। हम मैं ना यार आपके भाई हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बाबा जी बात यह है कि जब आप यहाँ पर आएंगे उसके बाद आपने ऐसा करना है कि दो कंपनीज़ हैं, उसका नाम है, एक का टेली टू और एक का नाम है टेलिया। टीलिया भी कहते हैं, टेलिया, ठीक है। इनके पास आप जाएंगे और इनको कहेंगे कि बाबा जी हमें चाहिए आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है। नीचे वाली कहानी नहीं है, 14-15 वाला सीन नहीं है। सीधा बाबा जी आईफोन 16 प्रो मैक्स हमारे हाथ में दे दो, आपकी मेहरबानी है। रुपया देंगे तुम्हें, कोई 200-250 यूरो देंगे तो बाबा जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलो जी ओके की रिपोर्ट मारो, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा यार? उसकी होती है इंस्टॉलमेंट। एक काम बहुत गलत हुआ है और उसके ऊपर बड़ा ही अफसोस है मुझे। वो ये कि मैं जब मोबाइल लेने गया हूँ तो मुझे आराम से दिया नहीं। वो कहते हैं कि यार असल में ना इंडियंस और पाकिस्तानी आए, ठीक है। उन्होंने हमसे मोबाइल लिए, 3-3, 4-4 मोबाइल, 5-5 मोबाइल लिए, लैपटॉप लिए हैवी किस्म के। उसके बाद जी उन्होंने क्या किया, वो इधर से हो गए फ़रार, इल्लीगल। तो अभी हमें तुम्हारे ऊपर जो है ना वो एतबार नहीं है, तो लिहाजा हम आपको मोबाइल नहीं देते। मैं कहा यार तुम ऐसा करो तो 50% 60% मेरे से पेमेंट ले लो, 40% ना लो। कहते हैं नहीं जी मोबाइल हमने देना ही नहीं है। तो खैर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनको भी ये मामला पेश आया, लेकिन मोबाइल उन्होंने दे दिया। अब वो कैसे दिया? मैंने कहा कि बाबा जी कोई मसला नहीं है, आप मोबाइल हमें ना दें, हम आपके पास फिर रब्ता करेंगे। मैं दोबारा चला गया तो उसने फिर मुझे कहा कि मोबाइल मैं तुम्हें दूंगी एक शर्त के ऊपर। वो ये शर्त है कि आपका TRP का टाइम रह गया है 1.5 साल, और 1.5 साल की मैं आपको किस्तें बना के दूंगी और आपने इतनी किस्त देनी है हर महीने। मैंने कहा जी डन करो, मैं दे देता हूँ। मैं आपको 30% 40% पेमेंट भी कर देता हूँ। सैमसंग 24 लेना था जिससे मैं अभी ये व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर वो मैंने उससे वो मामला सिस्टम करके दे दिया, लेन देन हो गया, मुझे मोबाइल मिल गया। अब क्या होता है, जब ये मोबाइल आपके पास आ जाता है उसके बाद आपको देते हैं सिम। आपने वो सिम भी लेनी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये समझने की बात है। आपने कोई भी चीज़ लिया है तो वो आप उनसे इंस्टॉलमेंट पे ले लिया तो बस अल्लाह अल्लाह, नहीं भाई, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 1.5 साल का। आपने 1.5 साल की किस्तें देते ही रहना है। कोई सूद नहीं है, कोई किसी किस्म का सूद नहीं है। मोबाइल जो है वो एक्चुअल प्राइस है, वो आप दे रहे हो, चक्कर ही कोई नहीं। अब जो आपने सिम लिया ना, उस सिम का भी आपने 10 यूरो एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। 30 यूरो मोबाइल की, 10 यूरो सिम के, 40 यूरो आप दे रहे हो जी, हर महीने दे रहे हो। आप काम भी कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो। आप कहते हो यार मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं, रेस्ट ऑफ द मनी के जितने पैसे हैं ना किस्तों के, अब मिसाल के तौर पर जी हज़ार आपने दे दिए किस्तों पे, 700 रह गए। 700 जब आप जाते हो उनको कहते हो यार मैं आपको 700 यूरो दे रहा हूँ, वो कहेंगे ठीक है दे दो, लेकिन आपके जो रेस्ट ऑफ द मंथ की एक साथ है ना वो तो आपने दे दी। सिम का कॉन्ट्रैक्ट अभी आपका है 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1.5 साल का। चाहे तो आप किस्तों में देते रहो, तो चाहे आप अगर हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो उसका फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। ओए होए, जब बंदा फ़ाइन सुनता है ना तो वो 100-150 यूरो होता है फ़ाइन। मैं कहता है यार ये तो मैं फंस गया हूँ। ये आपको सिम के ज़रिए से ना ये आपसे पैसे वटोलते हैं, ये मामला होता है। जब भी आप मोबाइल लोगे किस्तों पे तो ये आपको सिम भी देंगे। सिम के अंदर भाईजान 2 से 4, 5, 605 GB नेट होता है, अनलिमिटेड मिनट्स होते हैं, अनलिमिटेड आपका होता है बाबा जी मैसेज होते हैं। बोल्ट और वोल्ट करते हो तो वही सिम आप रजिस्टर करवाओ। अनलिमिटेड कॉल SMS है तो कोई चक्कर नहीं है, फिर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और सिम यूज़ कर रहे हो, वो सिम आपकी वैसे ही फजूल में पड़ी है, तो फिर वो आपको एक नुकसान होता है। चूँकि वो सिम मैं अब यूज़ नहीं करता जो मैंने टेली 2 से ली थी, ठीक है। अब होता ये है कि किस बंदे को मोबाइल ईज़िली मिल सकता है भाईजान, जो बंदा जॉब करता है। आप उनको खाली कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, मैं इधर काम भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, बाबा जी मोबाइल मेरे हवाले करो,
वो आपको दे देंगे इजीली, कोई बात चूँ चढ़ा प्लक प्लक नहीं करेंगे, आपके हाथ में मोबाइल देंगे, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जो बाबा जी यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल्ड कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे, उनके साथ ज़रा ना ये फ़नकारियाँ डालते हैं, लेकिन इनको नहीं पता हम इनसे बड़े फ़नकार हैं। तो मोबाइल शोबाइल आपको मिल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आते साथ ही ये ना करना कि बाबा जी चलो अब्बे ने 1000 रुपया दिया तो 500 इधर लगा देते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। नहीं, कम से कम आप 4 से 5 महीने के बाद आपने सेटिंग यहाँ पर बिठानी है अपनी, ठीक है। उसके बाद अपने ये जो शौक़ है ना, ये अपने पूरे करने हैं। गाड़ी के वाले से भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, गाड़ी आपने लेनी कैसे है, कैसे इंस्पेक्शन होती है, प्रॉपर इसके वाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह से मसले की बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा लैपटॉप भी हो गया, लैपटॉप के वाले से भी यही सीन है कि भाई आप किस्तें देते हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है सिम आपको लेनी पड़ेगी फिर भी, क्योंकि सिम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सिम के ऊपर ये सारा आपके साथ निज़ाम तोड़ते हैं, जिसके ऊपर से ये आपसे पैसे बटोरते हैं। आप बेहतर यही है कि भाई जो चीज़ यहाँ पर लो वो कैश पे लो, कैश पे पैसे दिए, अल्लाह खैर सल्ला। मैंने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहा था, मैंने कहा था ये यार बकाया जो पैसे हैं, जो आगे वाली किस्तें हैं 500-600 यूरो हैं, ये ले लो, मैं एंड है मेरा काम। कहते हैं भाई एंड किधर, आपका 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1.5 साल आप 10 यूरो देते रहो सिम के। मैंने कहा जी अगर मैं ना दूँ तो, कहते हैं भाई जब ना दो तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन है, फ़ाइन दो और जाओ। मैं कहा जी नहीं, मैं नहीं देता फ़ाइन। तो वो थोड़ा सा 3-4 महीने रह गए थे, वो फिर मैंने अपना 10-10 यूरो करके देता रहा, और वो फिर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। और मैं कहा जी ओके की रिपोर्ट है, क्योंकि ये सिम मैं क्या करूँगा, चलो जो बच्चा अब वो सिम यूज़ कर रहा है अपना बोल्ड के ऊपर कॉन्टैक्ट में मतलब रजिस्टर करवा ले वही सिम, फिर तो ठीक है बारे में। लेकिन अब जो नहीं इस तरह कर रहा तो उसके लिए तो फिर नुकसान ही है। अच्छा एक और मज़े की बात, वो जो सिम है ना, अगर आप वो रखते हो इनके साथ लॉन्ग टाइम तक रखते हो, फिर आप चीज़ें निकलवाते रहो इंस्टॉलमेंट पे, आप चीज़ें लेते रहो, मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे, फिर कोई मसला नहीं है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हो फिर आपके लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लेना भी इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये है कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। ये थी बाबा जी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बकाया जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो वो आप मुझे बताओ किस तरह की आपको वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूँगा नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाएंगे और तरीके यहाँ पर क्या सिस्टम होता है आपको बताएंगे। फ़िलहाल मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी, ओके की रिपोर्ट है।